गुरुजी हमें तो 5 मिनट पहले आना चाहिए ना। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। आ जाओ गुरुजी। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को
हमारा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। आज मेरा मन है कि मैं खुद ना आके अपने गुरु जी को फ्रंट पे लेके आऊँ, क्योंकि आज वो मेरे साथ पीछे नहीं है, आज वो मेरे आगे बैठे हैं। तो अब हम करते हैं जय गुरु जी। आज गुरु जी खुद सामने बैठेंगे और हमारा सत्संग प्यार से सुनेंगे, कहेंगे देखता हूँ कैसे क्या क्या बोलती है। वैसे तो गुरु जी से अरदास करी थी, गुरु जी आज सत्संग अच्छे अच्छे याद दिला दो जो भी अभी अभी लास्ट इस मंथ हुए हैं। बाकी तो बाद में उनकी मर्ज़ी कौन कौन से सत्संग हमें याद दिलाते हैं। पर गुरु जी हैं बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स मुझे दे रहे हैं ना कि दिल ऐसे बस इतना खुश रहता है। जहाँ थोड़ा बहुत मैं थोड़ा सैड फील करूँ या कुछ उदास हो जाऊँ तो फटाफट इतनी अच्छी ब्लेसिंग दे देंगे कि मन करेगा कि मैं अपने गुरुजी से बस बैठ के बातें करती रहूँ। गुरुजी एक बात ज़रूर वो मेरे मन में बार बार कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि सब लोग कहते हैं कनेक्शन बनाओ कनेक्शन बनाओ। कनेक्शन होता क्या है? कनेक्शन कैसे बनाओगे आप? कनेक्शन कोई हम ये थोड़ी है कि हम वर्किंग लोग हैं भाई 4-5 घंटे बैठ गए और बैठे हैं मेडिटेशन में जी गुरु जी को याद कर रहे हैं। गुरु जी तो इतने प्यारे हैं, आप पूरे दिन में 10 या 15 मिनट भी मुश्किल से निकाल लोगे ना गुरु जी के लिए, 10 से 15 मिनट, और उनसे आप उनके स्वरूप के सामने बैठ के बात करोगे, आपको यकीनन 100 क्या 1000% आपको आंसर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। कोई भी आप उनसे क्वेश्चन कर रहे हो, अपने पूरे दिन के बारे में कुछ भी बता रहे हो उन्हें, वो सब आपको उसके आंसर्स इतनी जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं कि आप इमेजिन भी करोगे कि आपके साथ क्या क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इतने प्यारे हैं गुरुजी। आज मैं सत्संग शुरू कर रही हूँ गुरुजी के फर्स्ट वाले उससे। जो कुछ टाइम पहले क्या हुआ था कि हम लोग बाहर जाने वाले थे, हमारा मन कर रहा था कि चलो आज बाहर जाते हैं, कि आदत पड़ गई है मेरे को गुरुजी से बोलने की कि चलो गुरुजी हमारे साथ चलो, आज हम गोलगप्पे खाने चलते हैं, या ऐसे कुछ मन जैसे बाहर आउटिंग का करता है। चल दिए, और यकीन मानोगे हस्बैंड ने गाड़ी सही की हुई है, बिल्कुल ठीक है, साफ़ करके खड़े किया। हम लोग सारे तैयार होकर नीचे उतर रहे हैं, जाके देखते हैं कि गाड़ी पंक्चर इतनी बुरी तरीके से। कह रही वो हैरान खड़े कि भाई ये क्या हो गया, मैंने ऐसा तो नहीं, मतलब अभी तो बिल्कुल ठीक थी। मतलब कि जस्ट जैसे मैंने गुरुजी को कुछ बोला, और ये देखो ना कि वो नहीं चाहते थे कि शायद हमारा टाइम, वो उस टाइम हमारे फैमिली के साथ जैसे हम बाहर जा रहे हैं वो ठीक नहीं था, हो सकता है कोई कष्ट था। तो मैंने विद इन 1 सेकंड कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप भाग के फटाफट से अपने फ्लोर पे आ गई। मैं कहा ज़रूर इसमें गुरुजी आपकी मर्ज़ी नहीं है कि हम लोग निकले, तो मतलब उसमें कोई क्वेश्चनिंग है ही नहीं, क्वेश्चन हम कर ही नहीं सकते, और सीधा सीधा ऊपर। और उसके बाद क्या हुआ कि हो सकता है कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी ना समझ से बिल्कुल बाहर होती हैं। जैसे सपोज़ करो हम बोलते हैं कि जी आज हमें इतनी अच्छी ब्लेसिंग मिली। ब्लेसिंग मिलती कैसे है पता है आपको? हम चंदन का तिलक करते हैं गुरुजी का, आप यकीन मानोगे जैसे हम सुबह करते हैं एकदम से इमीडिएट कोई जादू नहीं हो जाता कि उसमें ब्लेसिंग आ गई जी हमने देख लिया, नहीं। आज हमने ब्लेसिंग दी है गुरुजी ने, जैसे चंदन का तिलक हमने लगाया ना, आप अगले दिन जब उनके स्वरूप की तरफ देखोगे ना, उसमें ब्लेसिंग वो पूरे दिन के हिसाब से दे देते हैं कि भाई क्या हमारे पास हमारा आने वाला जो टाइम है ना, उसके हिसाब से वो हमें पहले से स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं। वो इस तरीके से स्ट्रॉन्ग करते हैं कि कोई कष्ट आने वाला है वो कितना है कैसा है, उसी हिसाब से वो हमें स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। जैसे आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि कल थोड़ा सैड सैड थी, क्योंकि अभी मैं बताती हूँ आपको, 2 दिन पहले हम एक सत्संग अटेंड करने जा रहे थे, और इनविटेशन भी गुरुजी ने ही दिलवाया, हमें कुछ पता नहीं था। वो इनविटेशन था काफ़ी अच्छा, वहाँ पे सिद्धार्थ मोहन जी भी आए हुए थे। तो उस इनविटेशन में आप यकीन मानोगे, इनविटेशन एक दिन पहले मेरे को मिलता है, एक संगत आंटी नेहा आंटी हैं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि भाई यहाँ पे सत्संग है आंटी, चलना है। मैंने कहा चलो ठीक है देख लेते हैं, गुरुजी की मर्ज़ी है, तभी आपने एक दिन पहले मुझे बोला है, वरना हम तो सोच के प्लानिंग करके बैठे रहते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सोचते रहते हैं हाँ जी ये कर लेंगे वो कर लेंगे, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं। और आप यकीन मानोगे कि हम लोग जा रहे हैं, 10 मिनट का रास्ता है, सिर्फ 10 मिनट्स का मेरे घर से वहाँ पर जाने का।
उस सत्संग में जाने का 10 मिनट्स का रास्ता वो गुरुजी ने हमें मेरे ख्याल से 1 घंटे तक पूरा उस गाड़ी के अंदर जो ट्रैफिक में फंसाया, और जो गोल 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 हम घूमे हैं उसके अंदर, गाड़ी के अंदर, वो भी मैं बाय चांस अपनी संगत आंटी के साथ थी, उनके मतलब हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे। वो क्या फंसे हैं ट्रैफिक में कि मतलब ऐसा लग रहा था कि जहाँ हमारी गाड़ी जा रही है वहीं पे 50-60 गाड़ियाँ आ जाती हैं, इस तरीके से फंसे हैं। और जो सत्संग 5:30 पे स्टार्ट होना था, आप यकीन मानोगे, मैंने ये सोच लिया था, मैं मंत्र जाप कर रही गाड़ी के अंदर बैठी हुई, मैं कह रही गुरुजी लग रहा है आज तो मेरा सत्संग गया। मेरा बड़ा मन था कि शुरू से स्टार्टिंग से मैं देखूं आपका सत्संग, और मेरा आज सत्संग गया। मन में बस प्रेयर करे जा रही हूँ, बैठ के करे जा रही हूँ मन ही मन में। और फिर वहाँ पे जो एक संगत आंटी पहुँच चुकी हैं, वो मुझे फ़ोन करती हैं कि कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ना 6 बजे तक आना, सत्संग ना आधा घंटा लेट हो गया है। ओ जय गुरु जी, इतना खुश इतना खुश। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, चलो हमारे किस्मत में था शुरू से देखने का। और हम सिर्फ 5 मिनट पहले वहाँ पहुँचते हैं और पूरा सत्संग स्टार्टिंग टू एंड हम उसको ज्वाइन करते हैं। और फिर लेकिन मेरे, वो कहते हैं ना इंसान है हम, हमारे दिमाग में ना क्वेश्चन इतनी तेज़ भागते हैं, इतनी तेज़ दौड़ते हैं। हम ये सोचते हैं यार ये सब क्या हो गया, 5 मिनट के रास्ते में जो कि 5 मिनट के अंदर आते वक्त 5 मिनट में मैं घर पे थी, तो हस्बैंड लेने आए थे, तो 5 मिनट में पहुंचा दिया। और तब भी ट्रैफिक था, ऐसा नहीं कि ट्रैफिक नहीं था, उस रोड पे ट्रैफिक रहता ही है। मतलब दिमाग में ऐसे क्वेश्चन दौड़ रहे हैं, गुरुजी क्या था ये कि मतलब इतना लेट घूम घूम के और फिर वहाँ से टाइमिंग भी आपके हिसाब से आ रही है कि भाई ये टाइम इतना लेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और फिर बाद में जो जैसे ही फ़ोन खोलती क्वेश्चन चल रहे हैं, फिर एकदम से गुरुजी की मेरे को बताते हैं। फिर मैसेज में सीधा यही आता है, तेरा माड़ा जो टाइम था ना देख, मैंने ऐसे ही ख़त्म कर दिया, अब जा तू ऐश कर। मैंने कहा वाह, उनका कल्याण करने का तरीका ना कुछ अलग ही होता है। एक छोटे छोटे जो वो हमें मतलब कोई हमारे ऊपर कुछ कष्ट आ रहा है ना संगत जी, यकीन मानोगे हम बिल्कुल शांत हैं, और बाई चांस किसी से आर्ग्यू हो जाता है, मतलब हम दोनों का कुछ तो मतलब था कनेक्शन में, कुछ प्रॉब्लम थी, वो गुरुजी ऐसे सॉल्व आउट करा देते हैं। इतनी मतलब इतना खुश उसको मैसेज को पढ़ के कि देखो हाथ के हाथ गुरुजी ने आंसर कर दिया कि ले तू अब ऐश कर, जा, तेरा मतलब सत्संग तो हमें अटेंड कराया है, लेकिन हमारा उसमें कुछ कल्याण भी कर दिया कि देखो तुम्हारा जो कुछ बुरा होने वाला था वो मैंने उसको वैसे ही निकाल दिया। मतलब आंसर ऐसे मिल जाते हैं। फिर आज बड़ी खुश, क्योंकि कल मैंने जैसे गुरुजी को चंदन तिलक किया, आपको मैं दिखाती हूँ वो स्वरूप गुरुजी का, ये रहा, ये वाला स्वरूप। कल मॉर्निंग में तिलक किया था मैंने उनको, और आज भी कुछ कुछ ब्लेसिंग्स मिलनी स्टार्ट हो गई हैं। तो ये जैसे मॉर्निंग में मैं जब जैसे ही मैं मॉर्निंग में उनको दर्शन करने के लिए आती हूँ ना, आप यकीन मानोगे आदत गुरुजी ने ऐसी डाल दी, मॉर्निंग में उठ के नाम का जो कहते हैं ना, जो पाठ जो तुम थोड़ा बहुत, चाहे तुम आधा घंटा करो, चाहे तुम 1 घंटा करो, चाहे तुम आँख बंद करके सोते सोते करो, चाहे कैसे भी करो, लेकिन तुम्हें करना है। तो उसमें आदत पड़ गई है, उस टाइम आई हूँ। और आज इतनी सुंदर ब्लेसिंग गुरुजी की, मतलब जस्ट कि उसको मैं त्रिशूल देख रही हूँ तो त्रिशूल भी बन रहा है, ओमकार भी बन रहा है, ओम भी बन रहा है, और उसमें दो दो ओम दिख रहे हैं। एक जो हमारा ओम है, ओमकार जो पंजाबी में लिखा होता है गुरुजी का, त्रिशूल भी दिख रहा है, शिवलिंग के भी दर्शन हो। मैं कहा क्या गुरुजी, कितनी प्यारी ब्लेसिंग दी है आपने। मैं उसको मतलब देख देख के परेशान हो रही हूँ, और देख रही हूँ कि गुरुजी आप कुछ भी कर सकते हो यार। चंदन के तिलक में मैंने कल मॉर्निंग में लगाया तब कुछ नहीं था, लेकिन धीरे 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 उसने इतने सुंदर ब्लेसिंग इतनी दी, आज मेरे को मॉर्निंग में इतनी खुशी मिली। मैं कहा शुक्राना गुरुजी, ज़रूर आप हमें किसी आगे जो कोई टाइम है या क्या है, किस चीज़ के लिए आप स्ट्रॉन्ग कर देते हो, ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में होने लगती हैं, और जस्ट कि आप सैड होने की कोशिश करोगे, नहीं होने देंगे गुरुजी। अगर आपने उनके ऊपर सामने सरेंडर किया हुआ है ना कि भाई गुरुजी जो देखना है आपको करना है, जो करोगे आप करोगे, आप इमेजिन करोगे आपकी लाइफ में ऐसा कुछ पॉजिटिव स्टार्ट हो जाएगा होना, इतना पॉजिटिव हो जाएगा कि आप
मतलब अपने आप नहीं, उनके हिसाब से चलने लगोगे। मैंने तो गुरुजी को बोला हुआ, गुरुजी अब जो कुछ भी है आप ही को देखना है, देखो हम क्या करते हैं, कुछ गलत ना कर पाए, बस आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होते जाए। अब ये देखो, ये मुस्कुरा रहे हैं हमारी बातें सुन सुन के, और इस ये स्वरूप इतने ब्लेस्ड है ना। आप यकीन मानोगे संगत जी, मैं गुरुजी से जब भी बात करती हूँ ना, तो मेरे को वो ना आईज ऐसे ब्लिंक करके मेरे को आंसर कर देते कि हाँ मैं सुन रहा हूँ, हाँ मैं सुन रहा हूँ। तो आंसर तो वो अपने हिसाब से ही देते हैं ना, तो बहुत प्यारे प्यारे आंसर देते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ एक, जैसे मैं शॉप पर अपनी थी नीचे, तो ऑनलाइन सत्संग, इमेजिन कि कितनी पावर्स हमारे गुरुजी ना, किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं है कि आप ये सोचो कि हम सामने होंगे या गुरुजी के सामने कुछ रखेंगे, हम अपने हाथ से ही रखेंगे तो ही हमें ब्लेसिंग मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बताती हूँ, मैंने ऊपर जैसे मंदिर में भोग लगाया गुरुजी को, ठीक है, गुरुजी को भोग लगाया, और उनके सामने मैं बैठ के अपनी प्लेट में लेके खा रही हूँ। जैसे उनको चाय और समोसा प्रसाद रखा, चाय समोसा प्रसाद रखने के बाद आप ये सोचो कि वो जो वहाँ पे रखा है वो तो मैंने रख दिया, मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मैंने गुरुजी को भोग लगाने के लिए रख दिया, लेकिन जो मैं अपनी प्लेट लेके बैठी हूँ, उसमें जो मेरा जो चटनी का प्लेट था ना, उसके अंदर ओम बन गया, हाथ के हाथ इमीडिएट मेरी आंखों के सामने, और मैं भी देख रही हूँ ऐसे आंखें खोल के, मैं कहा ये क्या है। मतलब गुरुजी ने वहाँ उनकी ब्लेसिंग को ना किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो कहीं भी कैसे भी किसी भी तरीके से ब्लेस कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ, मैं ऑनलाइन शॉप पे थी, तो थोड़ा सा जाके जैसे मैं मंत्र जाप वगैरह लगा लेती हूँ, तो मैंने अपना फ़ोन ऑन किया, तो बाय चांस सामने ही एक आंटी हैं जो ऑनलाइन सत्संग करते हैं, उन्होंने शायद गुरुजी की गद्दी रखी है, बड़ी सुंदर और बहुत प्यारी गद्दी लगाई हुई है। उस गद्दी को लगाने के बाद, जैसे मतलब होता है ना, हम जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिख देते हैं, वैसे मैंने लिखा, और 10 मिनट के बाद ही मेरा नाम उन्होंने, आंटी ने कॉल किया कि सोनिया आंटी आपका नाम ना इसमें है कि आप जो गुरुजी को भोग लगाना है, जो लंगर प्रसाद है, उस पे आप हाथ जोड़ लेना, हाथ टच कर लेना। तो इसी तरीके से वो सत्संग चल रहा था, उस पे किया, तो आप ये देखोगे उन्होंने मेरा नाम कॉल किया है और लाइट चली गई है। फिर मैं फटाफट से डाटा ऑन किया, मैं कहा कहीं ये सत्संग से मैं बाहर ही ना हो जाऊं, फटाफट डाटा ऑन किया, तो रही मैं उसके अंदर रही। मतलब गुरुजी को कहाँ से तुम्हें किस चीज़ के साथ अटैच करेंगे ना, वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। उनको पता है कि हमें कहाँ कब किस जगह किससे किस तरीके से हमें ब्लेसिंग दिलवानी है। और वो मैं गुरुजी की गद्दी को देखे जाती हूँ, कितनी सुंदर लग रही है गुरुजी की गद्दी, कितनी सुंदर लग रही है। और बस ऐसे करते करते नाम आया, फिर हमने उसको भोग लगाया, फिर मैं मन में जैसे प्रेयर कर रही थी, तो लाइट तो नहीं थी उस टाइम, लेकिन मैं प्रेयर कर रही थी, डाटा ऑन था। ओ एम जी, मेरे को ऐसा फील हुआ जैसे मैंने क्लचर लगाया हुआ था ना बालों में, वो मेरे को सडनली चुभने लगा सर में, जैसे किसी ने हाथ ऐसे टाइट से मेरे सर के ऊपर रख दिया। और उस टाइम शॉप में कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी, और इतना तेज़ कि वो क्लच चुभने लगा, मुझे लगा कि एक बहुत भारी चीज़ ना, भारी हाथ जैसे फिंगर्स हम फील करते हैं ना, वो चीज़ मेरे को अपने सर पे फील हुई है। और मैं उसको ऐसे गर्दन करने लगी कि मतलब मूव करने लगी कि जैसे कि पता नहीं कुछ है क्या क्या। फिर जब 2 मिनट तक वो मेरे सर पे होल्ड रहा है, वो फिंगर्स मेरे को फील हुई हैं, और मैं इतना खुश, मैंने कहा लग रहा है गुरुजी मेरे को ना, आपने मेरे सर पे हाथ रख दिया और मुझे ये फील करा दिया कि देख मैं तेरे साथ हूँ, तू बार बार ये सोचती रहती है कि नहीं हूँ नहीं हूँ, कहाँ गए, मेरे से बात नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। और इतनी अच्छी फीलिंग, और उसके बाद इतनी पॉजिटिविटी मेरे को अपने अंदर फील हुई ना, कि कुछ भी चीज़ हो, हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। मतलब ये जो हमारे थॉट्स चलते हैं ना दिमाग में, कि टेंशन लेके बैठे रहते हैं, मतलब टेंशन लेने से अगर हमारे काम बनने होते ना, तो मेरे ख्याल से अब तक सारे टेंशन फ्री हो चुके होते, इतना सोच सोच के तो। और हमारा, लेकिन हम है ना, इंसान है ना, तो सोचना तो बंद कर नहीं सकते, वो दिमाग तो ना अपनी उस पर चलता रहता है, चलता रहता है, भाई करना ही करना है, करना है, सोचना तो है ही, 24 घंटे सोचना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो मतलब उस दिन इतना अच्छा फील कराया। उसके बाद अभी जो मैं अभी लास्ट सत्संग अटेंड करके आई थी, उससे पहले वाले सत्संग पे हमें जाना था। मतलब मेरे को एक अंदर क्रेज़ हो रहा था कि मुझे गुरुजी की पालकी देखनी है, कि गुरुजी की पालकी कैसे लेके आते हैं, कितना अच्छा सुंदर डेकोरेशन करते हैं, कितने अच्छे से उसको सजा के लेके आते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, वो सब देखने का बहुत मन था, क्योंकि हम तो नॉर्मली सत्संग ही करते हैं। तो मुझे वो पालकी देखने का मन था कि मुझे गुरुजी की पालकी देखनी है। तो बहुत सोच रही थी पालकी देखूं। हम पूरा प्रोग्राम बना लिया, संगत भी हम लोगों ने ग्रुप बना लिया कि हम जाएंगे सारे वहाँ पर, लेकिन वो हमारे घर से ना तकरीबन 1 घंटा दूर था। तो मैं गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी आज तो आप अपनी पालकी दिखा के लाना, कैसे करते हैं, क्या नहीं करते। बस ऐसे दिमाग में चलता रहता। आप इमेजिन करो कि गुरुजी ने हमें वहाँ जाने ही नहीं दिया। उन्होंने हमें भेज दिया दूसरे सत्संग पे, वो भी बाली नगर, वो घर के 5 मिनट के गैप पे। वो भी मेरी एक आंटी ने, मतलब मेरी फ्रेंड ने फटाफट से मैसेज किया, अरे सोनिया वहाँ तो ना बहुत टाइम लग जाएगा, लेट हो जाएंगे, ये बाली नगर की इन्विटेशन है, उन आंटी ने बोला हुआ है, तो हम वहीं चल देते हैं। अब वो कह रही कि फिर मेरे हस्बैंड नहीं जाने देंगे। मतलब ऐसे कारण बना देते हैं कि हम उस साइड जाना चाह रहे हैं, लेकिन हम नहीं जाके उस साइड चले जाएंगे, उस डायरेक्शन में जहाँ गुरुजी अपने आप अपनी मर्जी से लेके चले जाते हैं। मतलब कि क्या सोच के हमने प्लानिंग किया हुआ था। कम से कम 5-6 दिन से हम प्लान कर रहे थे कि वहाँ जाएंगे जाएंगे जाएंगे, देखेंगे, इस टाइम पहुँच जाएंगे, शुरू से देखेंगे। वो चीज़ कुछ हुआ ही नहीं, और हम साइड में दूसरे सत्संग में चले गए। अब देखो वहाँ हमें गुरुजी ने डिसाइड, हमारा जो, हमें जो ब्लेसिंग मिलनी थी ना, वो वहाँ मिलनी थी बाली नगर। हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। उन्होंने, गुरुजी ने हमें बाली नगर के, और वो पता है कौन थी, वो बड़े मंदिर में सेवादार थी, वहाँ पर हमें पहुँचा दिया। मतलब कि तुम्हें ब्लेसिंग मैं यहाँ दूंगा। और उनके वहाँ सत्संग में जाके बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया, चाहे जैसा भी था, बहुत मज़ा आया। और जब उस सत्संग से मैं रिटर्न करके घर आती हूँ, कहते हैं ना कि जब आप सत्संग अटेंड करते हो तो सीधा अपने घर जाओ और कहीं नहीं जाना होता, कि जो पॉजिटिव एनर्जी हमें वहाँ सत्संग के अंदर मिलती है, और जो पॉजिटिविटी हमें गुरुजी जो हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं, वो हमें सीधा अपने घर पे लेके आना है। तो मेरे दिमाग में ये था, कोई बात नहीं, शॉप भी तो मेरी है। मैं 5 मिनट के लिए नीचे शॉप पे चली गई। ऐसे ही बात कर रही थी हस्बैंड से, बात करते करते थोड़ा वहाँ पे क्राउड ज़्यादा हो गया, रश ज़्यादा हो गया, तो मेरे थोड़ा हेल्प करने लगी। आप इमेजिन करोगे, काम करते करते मेरे शोल्डर पे ऐसे किसी ने हाथ रखा, लेफ्ट शोल्डर पे। तो मेरे को नहीं ध्यान, मैं भूल गई सब कुछ आके। तो मैंने कहा किसने रखा है, देखा पीछे तो नेचुरली रैक्स बने हुए हैं, सामान रखा है वहाँ लेफ्ट शोल्डर पे। तो फिर 2 मिनट में फिर काम में बिज़ी हो गई। फिर राइट शोल्डर पे किसी ने हाथ रखा। मेरे को फिर कुछ याद आया कि हाँ, कि भाई मैं सत्संग से आई हूँ और मैं तो यहीं खड़ी हो गई, मुझे तो घर पे जाना था। ओ मैं समझ गई, मैं कहा गुरुजी आप सही में कुछ याद दिला रहे हो कि चल तू ऊपर चल, घर पे पहले, यहाँ मत खड़ी रह। और मैं भागी फटाफट से, 2 सेकंड के अंदर यहाँ गुरुजी के पास आके बैठी। और फिर मैंने उसके बाद गुरुजी से माफ़ी मांगी। मैं कहा सही में गुरुजी आपने तो बोला भी था कि चाहे आप बड़े मंदिर जाओ, चाहे आप सत्संग जाओ, चाहे आप कहीं भी जा रहे हो, मेरे सत्संग में जा रहे हो, बड़े मंदिर जा रहे हो, डुगरी जा रहे हो, जहाँ भी जा रहे हो, वहाँ से जब आप फ्री होते हो, जो ब्लेसिंग्स लेके आते हो, आप सीधा अपने घर रहोगे, अपने घर पे बैठोगे, आपको कहीं नहीं जाना, बीच में भी कहीं नहीं जाना। नहीं तो कहते हैं वो सारी ब्लेसिंग्स ना इधर उधर जो सामने जो लोग जो होते हैं ना, उनके पास कन्वर्ट हो जाती है। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि हम इतनी, मतलब वो कर रहे हैं, जो गुरुजी हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो हमें उस पर फोकस रखना है, थोड़ा ध्यान देना है कि हम जो है सीधा डायरेक्ट अपने घर पहुंच जाए। तो मतलब वो फीलिंग आप सोचो कि आपके शोल्डर पे कोई हाथ रख रहा है और आपको कोई दिख नहीं रहा। इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी जो मुझे वो गुरुजी फील करा रहे हैं। और मैं इतना खुश, मैं कहा गुरुजी मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आप मुझे दिखो, आप मुझे एहसास कराओ, मेरी प्रेयर्स तो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। पता नहीं वो कब सुनेंगे, क्या करेंगे, कि उन्हें पता है ना
कि हमें कब किस चीज़ की ज़रूरत है। हमारे सोचने से क्या होता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन चीज़ों से कभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो कभी भी ना, जैसे आप सैड फील करो ना, आप सच में गुरुजी के स्वरूप के पास आ जाओ। गुरुजी के स्वरूप के पास आओगे, उनसे बातें करोगे, और वो एकदम से आपको कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे कि आपका कनेक्शन किसी ऐसी चीज़ से जोड़ देंगे कि आप उससे बात करोगे या आप सत्संग करोगे और आप खुश हो जाओगे। जैसे कई बार जैसे लो फील करोगे ना, तो जैसे मैं करती हूँ, मैं यहाँ गुरुजी से बात करती हूँ, 5-10 मिनट बात करूँगी, किसी ना किसी संगत आंटी का फ़ोन आ जाएगा, किसी और का फ़ोन आ जाएगा, और वो जस्ट कि 1 सेकंड नहीं लगता, उनके साथ मेरे सत्संग शेयर हो रहे होते हैं। इतने अच्छे सत्संग शेयर हो जाते हैं, और हम लोग कितनी देर बात कर लेते हैं हमें खुद नहीं पता। वो अपने मेरे को सत्संग के बारे में बताते हैं कि मेरे साथ ऐसे हुआ, और मैं अपने शेयर करती हूँ। जब हम आपस में एक दूसरे के सत्संग शेयर करते हैं ना, तो वो भी ब्लेसिंग्स हमारी आपस में एक दूसरे के साथ कन्वे हो जाती है, और उसके बाद इतनी अच्छी पॉजिटिविटी मिलती है कि मतलब फिर आपके अंदर एक इतनी हिम्मत आ जाती है कि आप कुछ भी करने के लिए फिर आप पूरे दिन के लिए तैयार हो। आपको ये नहीं लगता कि नहीं मैं ये चीज़ ना करूं या ना करूं। अच्छा, एक सत्संग और याद दिला रहे हैं गुरुजी। मेरी शॉप पे एक सप्लायर आते हैं, वो कुछ सामान देने के लिए, डिलीवरी देने के लिए आए थे। तो ऐसे ही बात हो रही थी, गुरुजी का वो मंत्र जाप चल रहा था हमेशा की तरह। तो वो कहने लगे कि ये क्या है, तो सॉन्ग लगा दिया मैंने, उनका मंत्र जाप पूरा हो गया था। तो उन्हें बड़ा पसंद आया, कहने खुद ही बताने लगे, खुद ही बता रहे थे कि मेरे बच्चे हैं ना छोटे, वो बहुत मतलब गुरुजी गुरुजी करते रहते हैं। उन्होंने गुरुजी के इतने बड़े बड़े स्वरूप लगाए हुए हैं कि वो मतलब हम तो क्या बात करेंगे कि वो बच्चे इतने कनेक्ट हुए हुए हैं गुरुजी से, उनसे बात करते हैं। तो वो अपना एक सत्संग बताने लगे। अंकल कहने लगे कि मैं बताता हूँ कि वो ना जैसे ही उनके ये लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, जैसे ही उनके बच्चों को जैसे होता ना, जैसे लॉकडाउन में प्रॉब्लम क्राइसिस सारी काफ़ी सारी हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया कि अपने बेटे को, जो उनके बच्चे थे, उनकी स्कूल की फ़ीस रुक गई थी लॉकडाउन की वजह से। तो उन्होंने क्या किया कि पापा को बोलते होंगे कि भाई आप हमारी फ़ीस नहीं भर रहे, टीचर ने बोला है ये वो। तो उन अंकल को शायद गुस्सा आ गया, क्या आ गया, क्योंकि प्रॉब्लम्स ऐसी सबके साथ फेस हुई होगी उस टाइम जो छोटे बच्चे थे। तो क्योंकि फ़ीस भी तो बहुत ज़्यादा थी, और उन्होंने क्या किया कि बोला कि ऐसा है, मांग लो अपने गुरुजी से जिसके साथ तुम पूरा दिन बातें करते रहते हो, सब कुछ करते रहते हो, दे देंगे वो तुम्हारी फ़ीस। तुम तो उसे उन्हें ही पापा बोलते हो ना अपना। तो बच्चे बेचारे बच्चे थे, उन्होंने कुछ आंसर तो नहीं किया। कहने लगे मेरे बच्चे इतने उदास अपने कमरे में जाके गुरुजी के साथ कुछ बात करने लगे, तो उसके बाद फिर सो गए होंगे। तो अगले दिन कह रहे कि आप इमेजिन नहीं करोगे, सिर्फ उतना अमाउंट मेरे पास आ गया जितना अमाउंट की मुझे उनके स्कूल में भरना था। कहाँ से आया, कैसे आया, गुरुजी ने कैसे अवेलेबल कराया, ये सब उनकी मर्जी थी। उन्होंने कहाँ से किया मुझे भी नहीं पता, एक रास्ता उन्होंने खोल दिया, वो पैसा वहाँ भरा। और कह रहे कि मैं 1 सेकंड भी, मतलब मैं उन्हें अपने बच्चों को ये नहीं बोल पाया कि भाई तुम अपने गुरुजी से मांग लो। मतलब गुरुजी ने उन बच्चों की इतनी छोटी सी विश सुन ली। उन्होंने ये भी सुन लिया कि जैसे बच्चे परेशान, जैसे आप दुखी हो ना, कोई चीज़ आप उनके साथ शेयर कर रहे हो, तो वो कौन सा रास्ता खोल देंगे वो आप सोच भी नहीं सकते हो। ऐसे ऐसे छोटे छोटे, मतलब हम लोग प्रॉब्लम्स में फंसे रहते हैं, लेकिन जो शक्ति तुम्हारी खुद की मदद करने वाली है, जो शक्ति हमारी हेल्प कर सकती है, हम उसको ना बोल के इधर उधर अपना दिमाग दौड़ाते रहते हैं, इससे बात कर, उससे बात कर, ये कर, वो कर, इस तरीके से लगा रहता है। तब भी मतलब हम ये नहीं सोच सकते कि भाई ये इंसान हमारी हेल्प करने वाला है। कोई नहीं करता, बुरा वक्त सबके ऊपर आता है, एक क्रूशियल टाइम आता है सबके साथ, सबके पास आता है, कोई इससे बच नहीं सकता। ये एक कहते हैं ना कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि चलती ही रहती है। अगर इंसानों के साथ ये सब नहीं होगा तो हम भगवान को कैसे मानेंगे। तो एक इस तरीके से जैसे होता है। एक चीज़ आपको और बताऊंगी, जैसे आप लोग कहते हो कि हम लोग
जल प्रसाद रखते हैं या रखते हैं गुरु जी के लिए, आप अपना लोटा भी ब्लेस कराते हो, सब कुछ कराते हो, लेकिन उन चीज़ों का फ़ायदा तब होता है जब आप उनको दिल से, अपने दिल से, भाव से, पूरे श्रद्धा के साथ अगर उसको यूज़ करोगे ना, तभी आपको जल प्रसाद का फ़र्क पता चलेगा। वो असर भी तभी करेगा, असर तभी करेगा जब आप उस जल प्रसाद को दिल से स्वीकार करके कि हाँ ये हमारी मेडिसिन है, तभी वो आपको इफ़ेक्ट देगा। और चंदन का तिलक है, हम अपने लगाते हैं। मेरे को यहाँ पे टीथ में बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा, इतनी स्वेलिंग भी आ गई, पेन भी होने लगा। और जैसे होता था तो समझ नहीं आता, फिर याद आया, मैं कहा गुरु जी का चंदन का टीका तो है मेरे पास। सुबह प्रेयर की और उसके बाद वो टीका लगा, 2 दिन के अंदर मेरा जो है ये टीथ का दर्द बिल्कुल ठीक, मतलब जो नेक में पेन हो रहा था वो बिल्कुल ठीक। मतलब होता है ना एक ट्रस्ट, ट्रस्ट बहुत बड़ा वर्ड है। उस ट्रस्ट के ऊपर जब कहते हैं ना कि जब तक आप विश्वास नहीं करोगे किसी के ऊपर तो वो चीज़ आपको कुछ हेल्प नहीं करेगी। आप मानोगे तो सब कुछ है, नहीं मानोगे तो कुछ भी नहीं है। जैसे आप किसी चीज़ से डेली कनेक्ट करते हो, डेली एक भगवान आपके सामने बैठा है, वो आपको खुद कह रहा है कि हाँ मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारे पास हूँ, तुम मुझसे कुछ डिस्कस करोगे तभी तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। अब हमने जब सरेंडर किया हुआ है अपने भगवान के सामने और हम उनसे कनेक्शन कनेक्शन करते रहते हैं, बात करें ना, टाइम देना, उनसे हम कुछ डिस्कस ही ना करें, तो फिर वो तो फिर हमारा ही फॉल्ट हो गया ना। लेकिन हमें तो पता है कि हमारी हेल्प उनके अलावा और कोई करेगा ही नहीं। तो आप क्या इमेजिन कर सकते हो, हमें पता है उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया, हम लोग वो चीज़ें नहीं देख पाते जो वो हमारी लाइफ की आगे तक का पूरा सब कुछ देख लेते हैं। और हम बोल हम मैं कह रही हूँ ना, हम मांग भी नहीं सकते उनसे और हम मांगने की कोशिश भी नहीं करेंगे, लेकिन वो हमें उससे पहले ही इतना स्ट्रांग कर देते हैं कि आप उस चीज़ से बिल्कुल सीधे 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 पोलाइटली निकल जाओगे। अब ये देखो, कोई क्राइसिस, कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है, आपको किसी से बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो, इवन जो कोई आपके बहुत क्लोज है, लेकिन आपके जो रास्ता है वो खुलता हुआ दिख रहा है और कहीं ना कहीं से कभी लेफ़्ट से कभी राइट से कोई ना कुछ ना कुछ ऐसा होता चला जाएगा कि आप बिल्कुल पोलाइटली सॉफ्टली वहाँ से निकल के अपने उस पे एम पे पहुँच जाओगे और आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि इन चीज़ों से मैं कैसे निकल गया। मतलब जो कि हम नहीं सोच सकते वो चीज़ हमारे लिए पॉसिबल होनी स्टार्ट हो जाती है। ये सब हमारे रब महाराज की मेहरबानी है। अभी हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, हमेशा की तरह जैसे नाम जपते हैं या भगवान का नाम लेते हैं, मंत्र जाप करते हैं, एक तो आप लोग अपनी हैबिट में डाल लो, आप कुछ करो या ना करो लेकिन मंत्र जाप ज़रूर करो। चाहे आप उसको 10 बार करो, चाहे 20 बार करो, चाहे 15 बार करो, लेकिन करो ज़रूर, क्योंकि ये जो मंत्र जाप है ना, ये हमें लाइफ देता है। मैं बताती हूँ कि कुछ दिन पहले की बात है, मुझे नहीं पता था कि मुझे कुछ प्रॉब्लम मेरी तबीयत ख़राब होने वाली है या कुछ है, नहीं। मुझे अर्ली मॉर्निंग वैसे ही गुरुजी आइज़ के सामने दिखा देते हैं और शायद वो ओम मेरा हार्ट था कि मेरी बॉडी का ही कोई पार्ट था, हार्ट था काफ़ी बड़े से साइज़ में, लेकिन उसके ऊपर एक जो साइन दिखा ना वो था ओमकार, मतलब उस पे ओमकार बना हुआ था। तो और फिर मुझे गुरुजी का मैसेज भी आता है कि मैंने तुझे वो ब्लेस किया है जो तेरी मतलब तेरी लाइफ में नहीं था, किस्मत में नहीं था, लेकिन वो मिला है। और वो ब्लेसिंग जो मेरी आंखों के सामने, अब भी आईज बंद करती हूँ तो वो ओमकार का साइन और वो उसके ऊपर हार्ट के ऊपर मुझे अब भी दिखता है। पता नहीं किस प्रॉब्लम से कैसे बचा रहे हैं, और जो कि हमें फेस ही नहीं करने देते, हमें पहले से ही इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि तुम इस चीज़ से ऐसे निकल के चले जाओगे। तो
एक जो ट्रस्ट वर्ड होता है ना, ट्रस्ट, अगर मेरा उनके ऊपर है तो वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे। उन वो मेरा फेथ हमेशा ऐसे ही रहे, इसके लिए हम प्रेयर करते रहते हैं, गुरु जी से अरदास करते हैं। अरदास क्या होती है? अरदास हम वो, मैं सबको यही बोलती हूँ, सब बोलते हैं कि यार आप कैसे प्रेयर करते हो, आप क्या बोलते हो क्या नहीं बोलते हो। मैं उनसे यही कहती हूँ, मैं कहा गुरु जी से जब अरदास करते हो ना, तो दिल से करो। जो तुम्हारे दिल से प्रेयर निकलती है ना, वो उनके पास जाती है। आंख बंद करके दिल से, साफ दिल से। यहाँ पे ना चालाकियाँ नहीं चलती, जैसे हम दिमाग में कुछ चल रहा है, दिल में कुछ चल रहा है और हम बोल कुछ रहे हैं, इंसान की जुबान बोल कुछ और रही है, वो चीज़ें यहाँ पर नहीं चलती। भगवान क्या है? भगवान वो तुम्हारे दिल की अंदर की सब चीज़ें जानता है। उन्हें ये भी पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, आने वाले 10 दिन में, आगे आने वाली लाइफ में तुम क्या करोगे, सब कुछ पता है उन्हें। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि उनको ना मालूम हो। तो इसलिए जो भी आप बात करो उनसे, साफ दिल से करो, सच्चाई से करो। जितना सच बोलोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, उतना उनके साथ जुड़ने का रास्ता आसान हो जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप दिमाग में तो कुछ चल रहा है, हम सोचे कि नहीं नहीं ये मांग लेते। चीज़ें मांगना छोड़ दो, चीज़ें मांगना छोड़ दो, चीज़ें ज़रूरी नहीं है। गुरुजी क्या करते हैं? वो सबसे पहले हमें हेल्थ देते हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स है ना उनको दूर करते हैं। हेल्थ हमारे लिए ज़रूरी है, सबसे पहले वो लाइफ देना पसंद करते हैं। जिसके पास लाइफ नहीं है उसको लाइफ देते हैं। ये चीज़ें उनके लिए कुछ मायने नहीं रखती, ये क्या है, ये छोटी छोटी चीज़ें तुम मांगोगे, उन्हें देना हो बहुत कुछ। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो, उन्हें देना है तुम्हें पता नहीं कितना बड़ा, कितना कुछ देना है, और तुम कहते ना 100 के नोट में से 10 का नोट तुम मांग रहे हो। तुम्हें क्या पता तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी किस्मत में उन्होंने क्या लिखना है, क्या मेहर करनी है, तुम जानते हो? कोई नहीं जानता। तो इसलिए उनसे चीज़ों की डिमांड मत करो, सबसे पहले वो लाइफ देते हैं। उनके लिए सबसे प्लस पॉइंट यही है कि जो मेरी संगत है उसको मैं लाइफ दूँ। क्योंकि हमारा पिछले कितने जन्मों तक का जो उनका हमारा कनेक्शन है वो कहाँ है, और आगे आने वाले टाइम में कहाँ तक रहेगा या कब तक है, हम तो चाहते हैं हमें तो मुक्ति ही मिल जाए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो क्या कनेक्शन है क्या नहीं है ये सब वो जानते हैं। तो इसलिए वो पहले, सबसे पहले क्या करते हैं? लाइफ देते हैं। लाइफ के बाद आपकी हेल्थ पे ध्यान देते हैं। आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपको हेल्थ में क्या क्या प्रॉब्लम है, आपकी हेल्थ ठीक करेंगे। और उसको सही करने के लिए आपको क्या ब्लेसिंग देनी है, आपको कहाँ कहाँ लेके जाना है, वो ब्लेसिंग दिलाने के लिए कहाँ से आपका कल्याण होगा, ये सब वो हमें उस रास्ते से निकालना शुरू कर देते हैं। उस रास्ते पे लेके जाते हैं जहाँ से हमारी मुश्किलें कम होनी शुरू हो जाए। और आप संगत जी यकीन मानो कि जितनी भी हमारी जो लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं जो क्रिएट होती हैं, उससे बचाने के लिए, उससे बचाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमें कहाँ लेके जाना है, किस सत्संग में लेके जाना है, कहाँ से हमें, किस जगह की ब्लेसिंग हमें जाके हमारा कल्याण करना है, वो सब उनके ऊपर है। क्योंकि हम सोचते कुछ है, प्लानिंग कुछ करते हैं और चले कहीं और जाते हैं। जैसे मैंने आपको भी सत्संग सुनाया, जाना मुझे पालकी देखने था, लेकिन हम लोग पालकी वाले सत्संग में ना जाके बाली नगर पहुँच गए। और वहाँ से आके जो मुझे इतनी पॉजिटिविटी मिली है, जो मेरे को उनका फील हुआ है, जो उन्होंने मेरे शोल्डर पे हाथ रखा है और मुझे मतलब इतना अच्छा फील कराया कि भाई गुरुजी, कि भाई हाँ मैं हूँ, तुम क्या मतलब क्या सोचते हो, मतलब सोचोगे तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ें धीरे 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 आप जब आप उनसे जुड़ जाओगे, अपना कनेक्शन बनाओगे, डेली आप 10 मिनट बात करो उनसे। मेरी एक फ्रेंड है, मैं बताती हूँ, उनकी बेटी है, उसने अपने, बताओ उसकी एज कितनी है, 14 और 15 ईयर्स सिर्फ ओनली। और कहती है कि उसने अपना एक टाइम फिक्स किया हुआ है कि मेरा ये टाइम है, चाहे वो पौना 1 घंटा बैठ के गुरुजी से बात करती ही करती है। चाहे उसको अपने पूरे दिन का शेड्यूल बता देती है, अपने स्कूल के बारे में बता देती है, सब कुछ, जैसे भी उसका जो भी पूरे दिन का होता है ना, वो सब कुछ उनसे वो शेयर करती है। मतलब उस बच्चे का एक कनेक्शन बन गया, एक कनेक्शन बन गया। अब वो उनसे सब कुछ बताती है, तो धीरे 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 उनका
आपस में मतलब उसको आंसर्स मिलने स्टार्ट हो गए, तो वो सडनली सब कुछ बता देती है। और इसी तरीके से बताती हूँ, जैसे एक आंटी थी, वो अमृत वेला करते थे, और उनकी गोद में छोटा सा बेबी रहता था, जैसे नहीं होता। तो जैसे वो कोशिश करती थी कि भाई जैसे कि मैं अमृत वेला कर रही हूँ या जो कुछ भी कर रही हूँ, जो भी मैं मेहनत करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा भी उठा रहे, मतलब वो सुने ये सब, उसको ये सब शब्द जो चल रहे हैं या कुछ भी चल रहा है, तो उसको भी इसकी पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहे। तो मतलब उसका आंसर उनको कैसे मिलते हैं, एक वहाँ पे मॉर्निंग में कभी कोई आता तो है नहीं, लेकिन उनके पास कोई आता है और वो उसको इन चीज़ का आंसर देता है। वो कहते हैं जैसे वो जगाने की कोशिश करती है, तब भी तो वो समझाते कि मत उठाओ, ये सो रहा है ना, लेकिन जो कानों के अंदर जो हमारे जो ब्रेन है वो तो एक्टिव ही रहता है हमेशा। अगर उसके कानों से वो सारी चीज़ें शब्द वगैरह सब कुछ उसके ईयर में जा भी रहा है, तो वो चीज़ें सर्कुलेट उसके ब्रेन में हो रही है, उसको पूरी पॉजिटिविटी मिल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको जाने दो, उसको सोने दो, उसका कल्याण तो भगवान ने सोते सोते का भी कर देना है, क्योंकि वो वहाँ पे लेटा हुआ वो सब कुछ सुन रहा है। जैसे कहते हैं ना कि वो अर्जुन के बेटे थे, और उन्होंने गर्भ में ही सब कुछ सुन लिया, लेकिन उसके बाद भी निकलने का उन्हें रास्ता नहीं पता, क्योंकि उनकी मदर सो गई थी। समझ रहे हो ना? अगर पीछे से चलती हुई शब्द बंद हो गए, तभी तो वो हमारे कानों में नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर वो चल रहा है और हम सो भी रहे हैं, जाग भी रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो चीज़ें हमारे ब्रेन के अंदर पहुंच रही हैं। कहते हैं ना, ये एक तरीके की मेडिसिन होती है। अब देखो, गुरुजी खुद बुलवा रहे हैं, मैं लेके कुछ और बैठी थी आपको बताने के लिए, लेकिन गुरुजी खुद ही बुला रहे हैं। इनके हिसाब से, गुरुजी के हिसाब से, जो शब्द है वो हमारे लिए मेडिसिन है। अब हर इंसान के लिए एक मेडिसिन काम नहीं करती। किसको किस तरीके से ब्लेसिंग देनी है, किसको कौन सी मेडिसिन काम करेगी, ये तो डॉक्टर ही जानता है। उस डॉक्टर के हिसाब से किस इंसान को कौन सी मेडिसिन देनी है, किसके लिए कौन सा शब्द काम करेगा और किसके लिए कौन सा शब्द काम करेगा, ये गुरुजी जानते हैं। और किस तरीके से किसको जोड़ना है, अगर हम उनके ऊपर छोड़ देते हैं ना, वो हमें लाइफ में चलने का रास्ता खुद बताते हैं। वो मुझे शुरू से, जब से मैं गुरुजी ने अपनी पहचान कराई है, तब से वो मुझे रास्ते में एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप मुझे बता रहे हैं। वो मुझे बता रहे हैं कि मुझे आगे क्या करना है, आगे कैसे चलना है। क्योंकि सपोज़ करो मॉर्निंग में जैसे मैं उठती हूँ, सबसे पहला जो मैंने सुना था ना, मैंने वो वाला शब्द सुना था, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। ये शब्द सुन के, ये शब्द सुन के आप इमेजिन करो कि मैं नहीं जानती थी कि शब्द क्या होते हैं, मुझे यही नहीं पता था। और मैं जो सर्च करके और जो सुनना स्टार्ट किया, जो पहला था, फिर एक और शब्द आया, फिर जो गुरुजी ने सिमरन कराना शुरू किया मेरे को अर्ली मॉर्निंग में, कभी कोई शब्द सिमरन करा रहे हैं, वो मैं पूरे नोट डाउन करती रही हूँ। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि तू लिखेगी, उन्होंने लिखने के लिए मजबूर किया, मैं लिखती भी हूँ कि कौन कौन से शब्द वो मुझे सिमरन कराते आ रहे हैं, वो नोट डाउन करती हूँ। अब उन शब्द को, जो मेरा ट्रैक है, मेरे सोल के हिसाब से जो मेरी जर्नी चल रही है, मेरे हिसाब से गुरुजी को पता है कि मुझे किस तरीके से वो आगे लेके जाएंगे। और उस शब्द को जब मैं सुनती हूँ तो मैं एकदम से खो जाती हूँ। और आप इमेजिन करोगे, उन शब्द के बाद पहले तो उन्होंने शब्द से सिमरन कराया, फिर मेरे को सुखमनी पाठ से जोड़ दिया, शिव पुराण सुनवाई। और अब जो है, मैं मॉर्निंग में जो सिमरन करती हूँ, जो गुरुजी मुझे कराते हैं, वो जपजी साहिब का पाठ है। सुखमनी साहिब का पाठ भी मैं कर ही लेती हूँ किसी तरीके से। उन्होंने एक हैबिट डलवा दी है कि ये चीज़ तुझे करनी करनी है। अब हमारे लिए क्या ज़रूरी है और कौन सी मेडिसिन ज़रूरी है, ये तो वही बता सकते हैं ना। उन्होंने मेरे को इस तरीके से ट्रैक पे ले आए कि पहले ये, पहले वो, जैसे होता है ना, स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया था। और स्टार्टिंग से जो सिमरन चलता चलता चलता, अब मैं जपजी साहिब के पाठ पर हूँ। और जो जपजी साहिब का जो पाठ की लास्ट लाइन है ना, 4 5, वो मैं डेली करते हुए उठती हूँ।
वो डेली दिमाग में चलती है। अगर मैं नहीं भी करूँगी तो वो भी सिमरन ऐसा होता जा रहा है कि बस वो चलता रहता है, और मेरे को लगता है कि हाँ मैं ये पाठ कर रही हूँ, और नहीं भी करूँगी तो मैं उठ के बैठ जाऊँगी और उसको फिर सुनूंगी। तो इसलिए जो अर्ली मॉर्निंग का जो पाठ है वो मैं नहीं भी, जिस दिन अगर थोड़ा लेट हो जाऊंगी ना तो वो अपने आप स्टार्ट हो जाता है। मुझे पता चल जाता है ये टाइमिंग हो गई है, गुरुजी अपने आप उठा देते हैं। तो ये जो सिमरन, ये जो मेडिसिन है ना, ये किसको कौन सा देंगे? अब ज़रूरी नहीं है जो मेरे को उन्होंने दिए हैं वो सामने वाले के लिए भी हो। पता नहीं उसका कनेक्शन कौन से उससे शुरू होगा। तो ये शब्द तो वो गुरुजी तब देंगे ना जब आप उनके साथ अपना कनेक्शन जोड़ोगे। तो वो आपको अपने आप धीरे धीरे धीरे, जो आपकी जर्नी के हिसाब से होगा ना, जो आपके पिछले जो आपके बर्थ है या कुछ भी है, वो तो सब कुछ जानते हैं, भगवान है। उन्हें पता है कि इस सॉल का कल्याण कैसे करना है, इसको किस चीज़ से जोड़ना है। तो वो चीज़ें धीरे 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 वैसे जुड़ती जाएंगी। अब किसी को किसी रास्ते से जाना है, किसी को किसी से, सब एक रास्ते से तो जा नहीं सकते हैं। लेकिन किसका कल्याण कैसे करना है ये वो जानता है, जो डॉक्टर सामने बैठा है, वो डॉक्टरों का डॉक्टर। जो डॉक्टर, वो कहते हैं ना कि नहीं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हमारी दी हुई सांसें भी उन्हीं की दी हुई हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। मेरा तो इतना फेद है, मुझे पता है कि ये मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होने देंगे, ना मेरे परिवार को। मैं तो कहती हूँ जितना शुक्राना करेंगे ना हम गुरुजी का, उतना शुक्राना कम है। जितनी बार आप करोगे शुक्राना, उतनी आपके, कहते हैं ना, एक शुक्राना जो शब्द है ना, शुक्राना बोलना, ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस रखता है। शुक्राना, शुक्राना क्यों कहलवाते हैं गुरुजी? जो हम सांस ले रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो कुछ भी है, अगर हम उसका शुक्राना ना करें तो मेरे ख्याल से हम लोग एहसान फरामोश हो जाएंगे कि जो उन्होंने हमें नेमत दी हुई है, जो वो मेहर हम पर दे रहे हैं, वो पता नहीं उन चीज़ों का अगर हम शुक्राना नहीं करेंगे तो हमारे आगे की लाइफ में क्या होगा हम कुछ नहीं जानते। आप ये देखो कि शुक्राना वर्ड, हम बार बार शुक्राना बोलते हैं। ये मेरे को एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है जो हमें अमृत वेले में सुनाते हैं। एक छोटी सी बर्ड थी, उस बर्ड के पास जो ट्री होता है ना, उस पे वो रहती थी, और बारिश रहती थी, और वो भीगती रहती थी, भीगती रहती थी, उस पर कुछ नहीं होता था। तो लेकिन ना तो उसके पास पंख थे कि वो उड़ नहीं पाती थी, तो और बर्ड्स को भी उस पर दया आती थी। तो एक बार एक वहाँ पे साधु आते हैं, और वो चिड़िया की जो कहते हैं ना दशा देख के थोड़े से परेशान हो जाते हैं, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान जी, इसके चिड़िया के पंख भी नहीं है, घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या मतलब ऐसा क्यों इसको मतलब झेलना पड़ रहा है? तो वो थे काफ़ी पहुँचे हुए गुरु। तो भगवान जी से जब वो इसका आंसर पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये चिड़िया तुझे अभी दिख रही है, लेकिन इसने पिछले जन्मों में इतने कुकर्म किए हुए हैं कि ये भी बर्थ इसको, अगर ये जिंदा बैठा है ना, भूखा प्यासा भी बैठा है, तो सोच लो कि उसके ऊपर हमारी रहमत है। मतलब इसको, इससे बचाने के लिए जब वो गुरुजी साधु अपने भगवान से प्रेयर करते हैं कि कोई तो रास्ता होगा, कोई तो रास्ता होगा, तब वो कहते हैं कि इसको एक चीज़ समझा दो कि तू शुक्राना बोलना शुरू कर दे। कुछ नहीं करना उसको, सिर्फ शुक्राना बोलना है। तो वो उसको, चिड़िया को बोलते हैं कि चिड़िया भाई समझ तो, वो समझ तो गए कि भाई क्या होगा क्या नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि भाई चिड़िया तू ना शुक्राना बोलना शुरू कर दे। जहाँ तो शुक्राना होगे वहाँ तेरे कर्म कटने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि हम अपने आप को देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, अपने से नीचे नहीं देखते कि जो चीज़ें, जो फैसिलिटीज़, जो रहमतें हमें मिली हैं, वो किसी और के पास उस चीज़ के लिए भी तरसता है। तो तसल्ली तो इंसान को कभी भी नहीं होती, चाहे वो अरबपति भी बन जाए, तसल्ली तब भी नहीं होती। तो वो क्या कहते हैं कि चिड़िया को बोलते तो शुक्राना करना शुरू कर दे। उस शुक्राने का उस चिड़िया को ऐसा लगा कि जैसे मेरे को, कि किसी ने कुछ वरदान दे दिया हो, कि भाई मेरे को एक रास्ता दिखा दिया कि मुझे ये करना ही करना है। और वो बर्ड शुक्राना 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 वर्ड उसने बोलना स्टार्ट कर दिया। जब वो शुक्राना वर्ड बोलने लगी तो आप यकीन मानोगे, शुक्राना सिर्फ उससे बोलने बोलने से उसके बॉडी में इतनी
पावर्स आ गई धीरे 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 कि उसके पंख भी आ गए, वो उड़ने भी लगी। और उसको काफ़ी मतलब उसकी हालत जो पहले जो बिल्कुल बदतर थी, बहुत बेहतर हो गई। तो वो गुरुजी वहाँ पे फिर दोबारा आते हैं। वो कहते हैं कि वो देखते हैं उसको, बर्ड को। तो वो कहते हैं, तूने क्या किया, कौन सी तपस्या तूने कर ली जो इतनी जल्दी तेरे को रिकवरी हो गई। तो वो कहने लगी, नहीं जी, आपने जब से मेरे को बोला था ना कि शुक्राना बोलना शुरू कर दे, तब से मेरी ये जो कहते हैं ना कि वो पीछे से जो भगवान है वो भी रहमतें, उनको भी दया आ जाती है और वो रहमतें देना स्टार्ट कर देते हैं। और धीरे 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 उसकी हेल्थ बहुत बेहतर होगी और वो उड़ने लगी। मतलब कहते हैं ना कि जो शुक्राना वर्ड है, अगर हम नहीं बोलेंगे भगवान को, तो वो शुक्राना, आप तो सेल्फ मतलब ऐसे हो जाओगे एहसान फरामोश कि आपको सब कुछ मिल भी रहा है और जो देने वाला है उसका तुम एहसान नहीं मान रहे। तो ये चीज़ें जो है ऐसे होती हैं। अब एक चीज़ आपको बताती हूँ, जैसे गुरुजी अगर हमें कोई सत्संग ब्लेस करते हैं ना, पता नहीं ये टॉपिक मन में आ रहा था बोलने के लिए, जब सत्संग ब्लेस करते हैं ना, तो वो सत्संग हम करने वाले कोई नहीं होते, वो उनकी मर्ज़ी से वहाँ पर फिक्स होता है। आप सोच भी नहीं सकते कि उस सत्संग में कितने लोग आएंगे, कितने नहीं आएंगे, सब उनकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अगर किसी संगत का कल्याण आपके सत्संग में आने से लिखा है तो वो संगत वहाँ पे ज़रूर आएगी, चाहे वो ज़्यादा हो चाहे वो कम हो। और जब लोग कहते हैं ना, अरे यहाँ पे तो सत्संग में संगत बहुत कम थी, वो कम नहीं होती। उनके साथ जहाँ पे संगत कम होती है, वहाँ पे गुरुजी के वचन में लिखा है, वहाँ पे उनका साथ देने के लिए देवी देवता आके बैठ जाते हैं कि इन लोगों का कल्याण हमें करना ही करना है। कोई मुश्किलें कोई बहुत बड़ी नहीं होती, और उनको कैसे बचाएंगे ये सब उनके हाथ में है। और जब सत्संग करते हैं तो जो शब्द चलते हैं, जो वहाँ पे जो वहाँ सत्संग की वजह से जो ऑरा बनता है, जो चारों तरफ जो एक ऑरा बनता है, उस वाणी का वहरा बनता है, तो आप ये सोच लो कि आप उस घर के अंदर जितनी भी जो खाना बन रहा है, जो जल प्रसाद है, वो हमारे बॉडी के अंदर जाके एक मेडिसिन का काम करता है। और वो मेडिसिन धीरे धीरे जब हमें मिलने लगती है तो हमारी ये जो बीमारियां हैं, ये मुश्किलें हैं, ये सब हटनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये होती तभी है जब फेद होगा आपके अंदर, वरना अगर फेद नहीं होगा तो सामने आपके कोई कितनी अच्छी चीज़ भी रखी हो ना, वो आपको बुरी लगने लगेगी। लोग उसमें उसमें भी कमियां निकालने लगेंगे, क्योंकि गाली तो लोग भगवान को भी देते हैं, हम लोग तो है क्या चीज़। तो ये सब चीज़ें सब बेकार है। जैसे एक सत्संग हमारे यहाँ मेरे यहाँ गुरुजी ने बख्शा था, तब सुखमनी साहिब का पाठ था। एक छोटी सी चीज़ है, जैसे सुखमनी साहिब के पाठ के बाद जो हमने छोटी छोटी पेंडेंट की ब्लेसिंग बांटी है ना, आप यकीन मानोगे, जिस संगत ने जिस कलर की ड्रेस डाली थी उसके संगत से मैच करते हुए गुरुजी का जो चोला था वो गया है। सब हैरान थे कि यार हमने ये ड्रेस डाली है, हमारे से मैचिंग वो बिल्कुल वही चोला गुरुजी ने डाला हुआ था। मतलब वो ब्लेसिंग, और मैंने कैसे बांटी थी, कोई देख देख के नहीं दिया था किसी को, ऐसे ही आंख बंद करके जिसके पास जो चला गया वो दे दिया। और वो मैचिंग कर रहा है, वो ड्रेस मैच कर रही है, तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग थी कि उन्होंने उसका कल्याण करना था। किसी ने क्रीम कलर डाला तो गुरुजी का भी क्रीम चोला उसके पास गया है। अब ये हमारे बिना देखे मतलब ऐसे गुरुजी मैचिंग कर देते हैं। मतलब वो ब्लेसिंग गुरुजी की दी हुई बहुत बड़ी बात हो गई उनके लिए कि भाई हमें हमें इतनी सुंदर ब्लेसिंग मिली है। ऐसे ऐसे। और सपोज करो कि जैसे हम ये पाठ करते हैं, कोई कोई सत्संग चल रहा है और हमारे आंखों से आंसू झरझर झरझर बहने शुरू हो जाते हैं, तो ये सोच लो कि हमारा जो सोल का कनेक्शन गुरुजी से हुआ है ना, वो गुरुजी ने अपने आप अपनी हमारी जो सोल को है ना अपने साथ कनेक्ट कर लिया है। फिर जो उसका वॉशिंग शुरू होती है, धीरे 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 आप इतना क्लियर होते चले जाओगे। और उसके बाद शब्द के बाद सुनने के बाद, और जब वो
आंसू वगैरह सब जो आपके निकल जाते हैं ना, उसके बाद जो अपने आप को आप हल्का फील करते हो, वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कि जब आप हल्का फील करते हो तो आपको लगता है पता नहीं कितनी सारी मेडिसिन आपके शरीर के अंदर डाल दी गुरुजी ने, और आप बिल्कुल अपने आप को ठीक फील करोगे, आप खुश होके रहोगे। आपके दिमाग में जो टेंशन्स चल रही होती है ना, भले ही कुछ देर के लिए सही, लेकिन वो सब बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। ऐसे ही एक आपको बताती हूँ कि जैसे हम लोग जब गुरुजी से कुछ डिस्कस करते हैं, कुछ बताते हैं, तो वो कुछ कुछ टाइम में ना कुछ चीज़ें हमें याद भी दिलाते हैं कि हम लोग कब क्या कैसे कहाँ पहुँच गए थे और हम लोगों ने क्या देखा। कोई पुराना टाइम जो आपको याद भी नहीं है आपकी लाइफ का, लेकिन वो चीज़ आपकी आंखों के सामने आ जाती है और दिला देते कि हाँ देख ये भी तो हुआ था। मतलब अगर मैं अभी लिख के बैठी थी कि मुझे ये चीज़ें बोलनी है, मुझे ये सत्संग सुनाने हैं, लेकिन वो सब साइड पे रखा रह गया और मैं अपना लगी हुई हूँ। जो गुरुजी एक के बाद एक के बाद एक जो थॉट देते हैं ना, कहते हैं ना सत्संग में बोलते वक्त हम हमारी नहीं चलती, वो खुद बुलवाते हैं। पता नहीं किसका आंसर कैसे दिलवाना है, मुझे खुद नहीं पता। वो कुछ बातें याद दिला देते हैं, जैसे कि मैं थी तो मैं अपनी लाइफ में शुरू से शिव से कनेक्ट हुई हूँ, शुरू से ही बचपन से बाय बर्थ। और कैसे हुआ वो मैंने थोड़ा बहुत पहले वाले सत्संग में भी आपको शेयर किया था। उसके बाद कुछ ऐसे अर्ली ड्रीम्स में जब गुरुजी ने अपनी पहचान भी नहीं कराई थी, तब से मैं कह रही हूँ बचपन से मैं कुछ ऐसे टेम्पल्स देखती हुई उठती थी जो कि मुझे अब भी याद है। जैसे बहुत पुराने कोई शिव जी के मंदिर थे और उसमें नंदी जी और ब्लैक कलर के नंदी हैं, सामने शिवलिंग है और बहुत पुराने मंदिर। पता नहीं मेरे को समझ में नहीं आता कि वो मंदिर ही कहाँ है। मैं कहीं देखूं तो मुझे याद आए कि ये मंदिर है, तो मैं वहाँ पे मंदिर में दर्शन के लिए ज़रूर जाऊं। बहुत पुराने शिवालय, बहुत पुराने, इतने पुराने कि जैसे कहते हैं ना हजारों लाखों करोड़ों साल पुराने मंदिर होंगे, जो कि मैं देखती हुई उठती हूँ। पता नहीं मेरा वहाँ से क्या कनेक्शन है, गुरुजी क्या दिखाते हैं, मुझे खुद ही समझ में नहीं आता। लेकिन वहाँ मैं दर्शन करके आती हूँ। मुझे कितने मंदिरों में जाके दर्शन कराए हैं मुझे खुद भी याद नहीं है, और लेकिन वो सीन एज इट इज़, जैसे होती है ना एक मूवी हम देख रहे हैं ऐसे करके, वो सारी चीज़ें हमें याद रहती है। और हम वो चीज़ इमेजिन करके सोचते रहते हैं यार ये मंदिर कहाँ होगा, ये मंदिर है कहाँ का जो मुझे गुरुजी जहाँ लेकर गए हैं, लेकर गए थे, दर्शन करा रहे थे। आप ऐसे करके सोचते रह जाते हैं, लेकिन उसका आंसर तो अब देखो यही देंगे। अब मेरे को तो खुद भी कुछ नहीं पता। जैसे वैष्णो देवी की सैर करा के ले आए थे, इतने सुंदर दर्शन कराए थे, मैं माँ चिंतपूर्णी के जयकारे लगा रही थी। और इतने सुंदर दर्शन कि वहाँ जाके भी इतने अच्छे दर्शन ना हो जैसे गुरुजी ने मेरे को दर्शन करा दिए अपने साथ। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जब हमारी लाइफ में होने लगती है ना, जो चेंजेस आने लगते हैं, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। मेरे को हमेशा ज़्यादातर क्या होता है, नंबर्स दिखते हैं तिलक में, कभी 7 नंबर, कभी 6, कभी 4, कभी कोई अलग अलग नंबर्स। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि वो नंबर्स नहीं है, वो डेट्स है। किस डेट पे हमें क्या ब्लेस करना है गुरुजी ने, कब हमारी जर्नी कहाँ पर होगी, कब कौन सा सत्संग ब्लेस किया है, उसकी डेट। उनकी ब्लेसिंग तो वैसे हम समझ ही नहीं सकते। वो तो हम कभी, हमारी कैलकुलेशन तो क्या, हम तो हमारी सोच जहाँ तक ख़त्म हो जाती है ना, वहाँ से उनकी शुरू हो जाती है। उन गुरुजी कहते हैं जहाँ तुम बंद करते हो ना, तुम सोच भी नहीं सकते, मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। तुम क्या मतलब, हम तो कुछ सोच ही नहीं सकते। अब ये देखो ना, मैंने मेरी जिठानी को सत्संग कराना था। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बता रही हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे को सत्संग कराना है तो मुझे उनका चोला लेके आना है। मैंने कहा ठीक है, हम चलेंगे मार्केट। आप यकीन मानोगे कि अभी 29 को उनका सत्संग हुआ है माता मंदिर में। इससे जुड़ी हुई दो तीन छोटी छोटी चीज़ें हैं, अभी तो 5 मिनट है, मैं फटाफट शेयर कर देती हूँ। मेरे को काफ़ी ड्रीम्स में यही आता था कि मुझे माता मंदिर जाना है।
और हमेशा ड्रीम्स में ही होता था, कभी मैं बस में जा रही हूँ, कभी पैदल जा रही हूँ, कभी कहीं जा रही हूँ, मुझे माता मंदिर जाना है, ये बातें मेरे दिमाग में चलते हुए उठती थी मैं, कि मुझे माता मंदिर जाना है। और ये देखो गुरुजी ने सत्संग रखवाया माता मंदिर में, कैसे करवाया, किसके थ्रू करवाया वो मायने नहीं है, लेकिन मैं वहाँ पहुँच गई और मैंने अपने गुरुजी का भी पूरा दरबार लगवाया। गुरु जी की महिमा ही ऐसी है। अब ये देखो कि लेना चोला उनको था, लेकिन उससे पहले मेरे को मंडे के दिन, लास्ट मंडे, मेरे दिमाग में हो रहा था कि मुझे मंडे को बड़े मंदिर जाना है, बड़े मंदिर जाना है। पता नहीं क्या हुआ, मेरे को मॉर्निंग में आवाज़ें आनी शुरू हुई गुरु जी की, तू मैनू लेन नहीं आ रही, तू मैनू लेन नहीं आ रही। मैंने कहा मैं लेने नहीं आई। मैं कहा गुरु जी कहाँ से लेने नहीं आई, आप तो मेरे पास ही हो, या मंदिर में बैठे हो, मैं आपसे बातें कर रही हूँ। और वो कह रहे नहीं तू मैनू लेन नहीं आई, बार बार यही सुनाई दे रहा। तो मैंने कहा ये ज़रूर कोई चक्कर है। मैं कहा ज़रूर गुरुजी कह रहे हैं कि तू कहीं आ जा, मेरे को लेके आ जा। तो ऐसी बातें हो रही, तो फिर मेरे को मेरी जेठानी जी का फ़ोन आता है, वो कहती हैं कि चल बड़े मंदिर जा रहे हैं, गुरुजी को लेने जाना है, सत्संग कराना है ना। ओ मेरे को तब समझ में आया। मैं कहा अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने कहा हाँ हाँ ज़रूर चलूँगी चलूँगी, और मैं चली गई उनके साथ। और यकीन मानोगे जब हमने मार्केट जाके चोला लिया गुरुजी का, तो बाय चांस मैंने भी ले लिया, मेरा भी मन आ गया कि भाई मैं ये ले लेती हूँ, मैं ये ले लेती हूँ, कोई बात नहीं, मैं ये वाला भी पहनाऊँगी जब मैं सत्संग करूँगी। और उनका 29 को सत्संग था, और मेरा गुरुजी ने उससे पहले ही बसंत पंचमी के दिन पूजा करवा दी, और इतने सुंदर दर्शन दिए। मतलब चोला भी पहले ही, मतलब मैं लेके आ गई, मतलब उनसे पहले मेरी ही पूजा करवा दी। मतलब हम नहीं सोच सकते, मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, ये सब उनकी प्लानिंग थी। गुरुजी चाहते थे कि मैं वो करूं, और उन्होंने ये सत्संग ब्लेस किया, और उस दिन जपजी साहिब का पाठ हुआ, और वो पाठ भी गुरुजी ने ही करवाया। और कौन से शब्द चलने, कैसे चलने, ये सब उनकी मर्ज़ी से होता है। अगर हम सोचे ना कि ये शब्द चलाएंगे, अगर उनकी मर्ज़ी नहीं होगी तो वो नहीं चलेंगे, वो आपका कोई भी सॉन्ग नहीं चलेगा, कोई भी शब्द नहीं चलेगा। तो इस तरीके से हमारा सोचा हुआ कभी नहीं होता। जो उनकी मर्ज़ी होती है, अगर उन पे छोड़ा हुआ है, उनसे आपका कनेक्शन बना है, तो वही होगा जो वो चाहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है हमारे लिए क्या ठीक है। हमारे लिए ठीक ये है तो यही सही होगा। अगर हमारे लिए सही नहीं होगा तो किसी कीमत पर भी हम वहाँ पर ना जाएंगे, ना वो काम कर पाएंगे, वो नहीं करने देंगे संगत जी, वो बिल्कुल नहीं करने देंगे। और ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि उनकी जो मर्ज़ी होती है ना वो कुछ अलग होती है, उन्हें वो दिख रहा होता है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। हमारी लाइफ में आगे आने वाले टाइम में क्या, इस पल के बाद क्या होगा हमें ये नहीं पता। तो हम आगे आने वाले टाइम को कैसे देख लेंगे, कैसे देख लेंगे कि हम लोग हमें क्या है क्या नहीं है। अब बड़े मंदिर में मैं गई भी नहीं थी कभी, आप यकीन मानोगे मैं कभी नहीं गई हूँ बड़े मंदिर, लेकिन मुझे ब्लेसिंग्स उसके जो बड़े वाला शिवलिंग है, जब मैं गुरुजी को नहीं जानती थी, हमारी फैमिली से कोई नहीं जानता था, मुझे तब भी, मेरी एज 14 और 15 के आसपास होगी, तब मुझे रोटियों पे जो है ओम ब्लेसिंग मिली हुई है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, सच में बहुत बड़ी बात है। और वो शिवलिंग, शिव का जो स्वरूप है, जो शिव जी की स्टैचू है, वो सब मुझे दिख चुके हैं। मुझे ब्लेसिंग गुरु जी की अनकंडीशनली शुरू से अनथोरली, मतलब मैं नहीं जानती, लेकिन वो मुझे शिव की तरफ से मिलती नहीं है, क्योंकि मेरा कनेक्शन तो बचपन से उनके साथ था। मैं कोई भी चीज़ उनसे शेयर करती थी। लेकिन हाँ देखो, कष्ट तो सबको झेलना पड़ता है ना। अब जो कर्म है वो तो हमें काटने हैं। अब जो कर्म काटने हैं, तो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो हमें फेस तो करनी पड़ेगी। अब ये तो है नहीं कि हम कोई, वो आएंगे गुरुजी और जादू से हाथ घुमाएंगे और कहेंगे लो जी सब ठीक हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हमें वो सब झेलना पड़ेगा जो हमारे नसीब के, जो हमारे पिछले जन्मों के हिसाब से जो कहते हैं ना कर्मा चल रहा है, वो सब तो हमें झेलना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात गुरुजी कहते हैं, जब मेरे से जुड़ जाते हो ना, एक तो ना अपने कर्मों पे ध्यान दो,
जो हम सोचते हैं ना दिमाग में, हमारा ना रास्ता उसी तरीके से बनता है। अगर हम सोच रहे हैं आगे ये होगा ये होगा ये होगा, नहीं होना होगा ना तब भी हो जाएगा। इसलिए नेगेटिव सोच को तो बिल्कुल क्रॉस करके साइड पे फेंक दो डस्टबिन के अंदर, और जितना हो सके पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिवनेस अपने अंदर धीरे 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 आती जाएगी। और गुरुजी इतने प्यारे हैं, वो तो हाथ पकड़ लेते हैं तो रास्ता तो अपने आप खुलता ही चला जाता है। फिर नहीं, हमें तो ये पता है कुछ भी हो जाए गुरुजी हमें गिरने तो देंगे नहीं, सच में। और कोई भी मुश्किल आ जाए उससे हमें फंसने नहीं देंगे, कहीं ना कहीं से तो ज़रूर इतना अच्छा हमें उनका फेद मिलता रहेगा ना कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। तो गुरुजी चलो, अब काफ़ी है, अब हम विदा लेते हैं क्योंकि टाइम भागा जा रहा है और टाइम पूरा हो गया है। मैंने गुरुजी को बस 1 घंटे का टाइम दिया था। अब जाती हूँ और जाके अब थोड़ा शुक्राना बोल दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब नेक्स्ट मंथ फिर आएंगे। मैं तो कहती हूँ गुरुजी डेली कोई ना कोई ऐसे सत्संग मुझे देते रहो कि मैं पुराने सत्संग की तरफ जा ही ना पाऊँ। सारे नए 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 जितने सत्संग होते जाते हैं उतने सारे आपके साथ शेयर करती रहूँ। और खूब सारे सत्संग दो और डेली प्यारी प्यारी ब्लेसिंग दो, खाली मुझे ही नहीं हमारे पूरे गुरु परिवार को दो। जितना भी हमारा बड़ा परिवार है सबकी रक्षा करेंगे। और लेकिन एक बार जो कहते हैं ना कि हम लोग क्या करते हैं, हम अरदास करते हैं, हम मांगते भी हैं, हम सब कुछ भी करते हैं। लेकिन एक ना मैं आपको बोलूँगी, जब आप पूजा करते हो ना उसके बाद एक बार जयकारा ज़रूर लगा दिया करना गुरु जी का। जैसे हम बोलते हैं ना, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना अपनी प्रेयर में ऐड कर दो, सर्वदा भला ऐड कर तो आपके साथ सब कुछ पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। और इतना पॉजिटिव होगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे कि कितनी पॉजिटिवनेस, कैसा रास्ता आपका साफ होता चला जाएगा और कितना प्यारा साथ मिलना शुरू हो जाएगा। और हमारा तो रब है ही इतना प्यारा। देखो कितने प्यार से सुन रहे हैं, देखो कितने प्यार से देख रहे हैं। देखो आप इनकी आईज देखोगे, और जब मैं इनसे बात करती हूँ ना तो ये मूव भी करती हैं, ऐसे ब्लिंक करती हैं, और मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ गुरुजी बस ऐसे ही बात करती रहूँ आपके पास बैठ के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलो संगत जी, अब नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। ओके। देखो कितने प्यारे हैं, इतनी इनोसेंस आई, इतनी इनोसेंट है, इतनी आईज इनोसेंट है। जब मैं पास से देखती हूँ ना ऐसा लगता है हाय राम कितना अमृत बरस रहा है गुरु जी के पास। इतना प्यारा भगवान हमें मिला हुआ और हम इधर उधर दाएं बाएं भागते रहते हैं। चलो नेक्स्ट मंथ फिर मिलेंगे 2 तारीख को। शुक्राना बोल देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।